कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में कल एक बैठक हुई थी, जिसके बाद आज फिर एक बैठक हुई है और इस बैठक में पंजाब से भी कई संगठनों ने भाग लिया है। इस बैठक में क्या डिसीजन हुआ है, हमारे साथ रज्जवाल जी हैं। सर, लगातार कल भी बैठक हुई है, आज भी बैठक हुई है, क्या डिसीजन इस बैठक में हुए हैं? सबसे पहले तो सारे देश के किसानों को बधाई कि सभी किसान संगठन एक मंच पे इकट्ठा होकर मोदी सरकार के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। जो थोड़े बहुत रह गए उनको इकट्ठा करने की कवायद शुरू हो गई है और आज ये फैसला सर्वसम्मति से किया गया कि 5 तारीख को जो ये 3 काले कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो अभी पेंडिंग पड़ा है, तो उसके विरोध में प्लस जो पंजाब के किसानों को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए वर्बल ऑर्डर करके रेल गुड्स ट्रेन्स बंद की हैं भारत सरकार ने, उसकी निंदा करने के लिए 5 तारीख को 12 से 4 बजे तक सारे देश में किसान चक्का जाम रखेंगे। और दूसरा फैसला ये भी हुआ है कि इन्हीं कानूनों के खिलाफ 26 तारीख को सारे देश का किसान दिल्ली चलो के नारे के नीचे दिल्ली की तरफ कूच करेगा और इस काम के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए एक 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। लेकिन रज्जवाल जी, पहले भी आपके साथ सरकार की जो बैठक दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पहुंची नहीं थी, उसका कोई डिसीजन नहीं निकला था। लेकिन अगर सरकार अब कोई बातचीत करती है किसानों के साथ, तो आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं, लेकिन सरकार की नीयत हो। पिछली बार जब उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने हमें यहाँ बुला लिया, 8 मंत्री पंजाब में भेज दिया हमारे खिलाफ प्रचार करने के लिए और यहाँ कोई एक भी मंत्री बात करने के लिए था नहीं। तो उन्होंने एक तरह से किसानों की बेइज्जती की। हम उसके विरोध में प्रोटेस्ट करके यहाँ से वॉकआउट कर गए। और अगर अब सरकार बुलाएगी तो पता होना चाहिए हमें कौन बात करेगा, क्योंकि लॉ मेकर्स कोई इस पे फैसला कर सकते हैं। ये जो सरकार की मशीनरी है, सेक्रेटरी और ये ब्यूरोक्रेट, दे आर सपोज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसलिए वो इसका कोई फैसला नहीं कर सकते। तो सरकार का कोई भी मंत्री जिसको अधिकार हो फैसला लेने का, वो जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए जाएंगे। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में बिल है। सरकार पे कुछ किसान संगठन जो है वो राजनीति कर रहे हैं। क्या मांगा है किसी किसान संगठन ने आज तक? उनको किसानों का फिक्र कब से हो गया? दरअसल रियलिटी ये है, वो खुद दलाल हैं और उन्होंने अंबानी को ये सारा एग्रीकल्चर सेक्टर उनको संभालने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। ये सारे का सारा कॉरपोरेट्स को एक तोहफे के रूप में उन्होंने दिया है। तो पंजाब जा रहे हो, पंजाब में जो 26-27 नवंबर की दिल्ली चलो का जो आह्वान है, उसको सफल बनाने के लिए पंजाब में अलग अलग तैयारी करोगे अब? हाँ, पूरी जोर शोर से अभी तैयारी शुरू हो गया। आपका मैसेज जब हमारे जाने से पहले आपके थ्रू मैसेज चला जाएगा तो हमारे वर्कर्स फौरन इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो क्या किस तरीके से क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे दिल्ली पहुंचोगे, क्या रूपरेखा इसकी तैयार की गई है आपकी तरफ? ये सारा जिस तरह पहले आते हैं वैसे ही आएंगे, कोई नया तरीका नहीं होगा, लेकिन इट विल बी पीसफुल, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो बिल्कुल 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ सतनाम जी है। सतनाम जी, आप भी तैयार हैं जिस तरीके से बैठक हुई आज? जी बिल्कुल, हरियाणा भी तैयार है। दोनों प्रोग्रामों के लिए हरियाणा पहले से ही तैयार बैठा है। जो 5 तारीख का प्रोग्राम है उसकी तो बहुत अच्छी तैयारी हरियाणा में हो चुकी है और जो 26 और 27 का प्रोग्राम है उसके भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हरियाणा की हाजिरी दिल्ली में रहेगी। हरियाणा बहुत नज़दीक पड़ता है और हरियाणा हर तरह से जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेगा और कामयाब जरूर होंगे। हरियाणा की तरफ से एक बैठक पहले हुई थी दिल्ली के अंदर, जहां पर किसान संगठनों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ किसान जो संगठन थे वो कह रहे थे कि ये जो बिल है किसानों के हित में बिल है। देखिए, वो बीजेपी के दलाल थे और उस दिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि बीजेपी ने अपने कुछ लोगों को बुला के उनको किसान दिखा के और एक समझौता करना चाहा था कि दोनों के बीच में सरकार के और किसान जो संगठन है उनके बीच में एक समझौता हो गया। ये समझौता वो दिखाना चाह रहे थे। वो तो आप जैसे लोगों ने हमें पहले बता दिया कि हम वहाँ पे चले गए और उनकी उस प्लान को फेल कर दिया, वरना तो वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार रचना चाह रही थी। वो सरकार के दलाल थे। तो बिल्कुल सरकार के जो दलाल हैं वो करार दिया गया है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी हैं। यादव साहब, लगातार कल बैठक हुई, आज बैठक हुई, लगातार लगता है कि कोई किसानों का जो मुद्दा है, जो कृषि कानून बिल को लेकर बैठक की गई है, क्या ये वापस हो पाएगा?
आज जो घटनाक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ उसने भारत के किसान आंदोलन के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई है। जिस तरह की एकता आज कायम की गई है, मैं नहीं समझता सन 1985-90 के बाद इस तरह की एकता कायम हुई हो। आज सरदार बलबीर सिंह राजेवाला जी के नेतृत्व में, सरदार गुरनाम सिंह के नेतृत्व में जो संगठन आके जुड़े हैं, उसका जो जॉइंट हमारी एक्शन कमेटी बनी है, वो इस देश में अब आंदोलन, किसान आंदोलन को एक दिशा देने का एक स्पष्ट कार्यक्रम बन गया है। और जो 2 कार्यक्रम सरकार ने तय किए, किसानों ने तय किए, पहला 5 तारीख को 4 घंटे के लिए चक्का जाम सड़क का, और दूसरा 26 तारीख को दिल्ली चलो। उससे अब इन किसानों को, किसान कानूनों को चुनौती मिलेगी। ये किसानों के जो कानून सरकार ने बनाए हैं, ये तो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन इनसे किसानों की ऐतिहासिक एकता बन गई है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। लगता है कि सरकार भी कह रही है सर कि इस पे कुछ कि जो किसान संगठन है वो राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है कि राजनीति हो रही है? मज़े की बात है कि मंत्री, पार्टी के नेता दूसरों को कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। अरे आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हो जिसके अंदर कोई किसान नहीं है, वो राजनीति नहीं है। किसान, आपकी रैली के अंदर कोई बुजुर्ग मर जाता है और आप आंदोलनकारियों पे 302 का मुकदमा बनवा देते हो, वो राजनीति नहीं है। किसान खड़ा होकर कहता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, वो राजनीति हो गई। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को अपनी चीज़ों पे दोबारा विचार करना चाहिए। पंजाब का किसान कहता है कि मैं मालगाड़ी को जाने दूंगा, 180 मालगाड़ी गुजर जाती हैं, कुछ नहीं होता, फिर आप उसको बंद करवाते हो केंद्र सरकार की तरफ से। असली राजनीति तो ये है। और जब सरकार अपनी जनता के खिलाफ इस तरह के काम करने लग जाए तो समझो उस सरकार का अंत समय नज़दीक आ गया है। तो बिल्कुल किसानों की जो बैठक हुई है, इसमें साफ कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून जो बने हैं इनको वापस लिया जाए, नहीं तो 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो आह्वान किया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।